अभी हम वाक्य विचार पेज 163, पृष्ठ 163। देखो, हमें अपने भावों को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है? भाषा का। ठीक है, पहले हमने वर्ण सीखे। वर्ण से क्या बने? शब्द बने। शब्द से क्या बनेंगे? वाक्य बनेंगे। तब आप अपने विचारों को एक सुंदर भाव से अगले के सामने क्या कर सकते हो? प्रकट कर सकते हो। ठीक है, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य। शब्दों का व्यवस्थित एवं सार्थक, व्यवस्थित होना चाहिए। ऐसा नहीं संज्ञा ओ पीछे चले गई, क्रिया आगे ले आए। व्यवस्थित का मतलब वही है। ठीक है, व्यवस्थित एवं सार्थक। सार्थक यानी निरर्थक ना हो, सार्थक यानी उसका कोई अर्थ आए। मेल वाक्य कहलाता। शब्दों का जो सार्थक मेल है, व्यवस्थित मेल है, वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। वाक्य में आवश्यकता अनुसार 1, 2 या उससे भी अनेक पद हो सकते हैं। 10, 12 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2, 3 भी हो सकते हैं। राम खाना खा रहा है, हो गया। हमको पता चल गया ना क्या इस वाक्य में क्या बता रहा है। आइए, तो आइए से पता चला आपको बुला रहे हैं, तो इसमें कितने पद हैं? 1 पद है। आइए बैठिए, इसमें कितने पद हैं? आप कृपया अब बैठ जाइए, कितने पद हैं? अनेक है। गिनो भी तब भी पता चल जाएगा। अनेक बता रहे लेकिन गिनो कितने हैं? 5 है। ठीक है, आपको आना चाहिए। वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है? आप इंग्लिश में पढ़ते हो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ते हो, वही है यहाँ। एक ही उद्देश्य है, राम खेल रहा है। राम क्या हो गया आपका? उद्देश्य। और बाकी विधेय। बाकी क्या हो गए? विधेय हो गए। ये आपको क्लास 9 में भी मिलेगा और क्लास 10 में भी ही रूपांतर। ठीक है, वाक्य के आधार पर वाक्य रूपांतरण। ठीक है, ये 10 में भी मिलेंगे, 9 में मिलेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद मिलेंगे वो। ठीक है, तो जब आपको पता चलेगा उद्देश्य एक ही क्रिया होती है, उद्देश्य और विधेय में एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता एक ही होता है और क्रिया भी एक ही होती है, वो आपको क्लास 10 में सरल वाक्य बोल के आ जाएगा। ठीक है, उद्देश्य क्या है अब यहाँ से समझ लो। आप इंग्लिश में तो आपने पढ़ा है, हिंदी में भी समझ लो। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी हम राम के बारे में हमने मान लो कुछ कहा, राम पढ़ रहा है, राम के बारे में हमने कहा, राम क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। राम क्या हुआ? उद्देश्य। राहुल रात को जल्दी सो जाता है, यहाँ उद्देश्य कौन है? राहुल। राहुल उद्देश्य है। विधेय के बारे में देख लो। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, हमने यहाँ राहुल की बात की थी ना, राहुल रात में जल्दी सो गया था, तो किसके? राहुल के बारे में। उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो क्या है? विधेय है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता। जैसे विकास घूमने के लिए लंदन गया, यहाँ पे उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है? उद्देश्य क्या है? विकास, और बाकी विधेय है, क्योंकि उसके बारे में कहा गया कि घूमने के लिए लंदन गया। इस वाक्य में विकास उद्देश्य है और घूमने के लिए क्या है? विधेय है। उद्देश्य और विधेय का विस्तार, अब इसको विस्तार बताएंगे। उद्देश्य का विस्तार, वाक्य में कर्ता के साथ उसकी विशेषता बताने वाले पदों को का प्रयोग जब किया जाता है ना, प्रयोग किया जाता है, तो इन पदों को कर्ता और उद्देश्य को विस्तार कहते हैं। पदों को क्या कहेंगे? बोलो। उद्देश्य का विस्तार। अब वही तो बता रहे थे। वाक्य में कर्ता यानी जो काम कर रहा है, जिसके द्वारा काम हो रहा है, या जैसे हमने बताया विकास घूमने के लिए लंदन गया, तो यहाँ किसके बारे में बताया? विकास के बारे में बताया। तो यहाँ क्या उसकी विशेषता बता? विकास की क्या विशेषता बताई? कि वो घूमने के लिए कहाँ गए? लंदन गए। हो गए। अभी हुआ का प्रयोग किया जाता, किया हमने प्रयोग। लंदन, विकास घूमने के लिए कहाँ गया? लंदन गया। विकास तो आपको पता होगा कि उद्देश्य है। किसी भी हालत में क्या है?